सोचो अगर गंदे पानी में सिर्फ एक चुटकी कुछ डालने से वो साफ और पीने लायक हो जाए, ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो, है ना? है बिल्कुल। लेकिन ये साइंस है। एक छोटा सा गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट ये काम कर सकता है। और यही तो कमाल है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। आज हम यूनिट 4 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एग्जैक्टली। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम इन कंपाउंड्स की बात ही क्यों कर रहे हैं? इतने सारे केमिकल्स हैं, इनमें ऐसा क्या खास है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये कंपाउंड्स मतलब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स होने के अलावा ये ट्रांजिशन मेटल्स के स्पेशल बिहेवियर को आमने सामने दिखाते हैं। ओके, जैसे कि उनके वाइब्रेंट कलर्स, उनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स और उनकी रिएक्टिविटी, ये सब इन कंपाउंड्स में साफ नजर आता है। राइट। एग्जाम्स में इन पर सवाल आना लगभग तय है, और इनको समझना मतलब ट्रांजिशन केमिस्ट्री की रूह को समझना है। तो सबसे सिंपल लेवल पर शुरू करते हैं। ये कंपाउंड्स आखिर हैं क्या? इन्हें आप ट्रांजिशन मेटल्स के फेमस मास्टरपीसेस समझ सकते हैं। मास्टरपीसेस? हाँ, मतलब जैसे किसी आर्टिस्ट की बेस्ट पेंटिंग्स। बिल्कुल। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी बेस्ट पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है, वैसे ही ट्रांजिशन मेटल्स अपने इन कंपाउंड्स के लिए जाने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल KMnO4 का पर्पल, K2Cr2O7 का ऑरेंज या CuSO4 का नीला रंग। ये सब इस बात का सबूत हैं कि इन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री कितनी रंगीन और अनोखी है। मास्टरपीसेस, ये अच्छा तरीका है कहने का। लेकिन इनकी ये अनोखी प्रॉपर्टीज आती कहाँ से हैं? ये इतने अलग-अलग रंग और बिहेवियर क्यों दिखाते हैं? ये पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, इसमें मैंगनीज Mn अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो कि है +7। हाँ +7। इसलिए ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट? यहाँ क्रोमियम Cr +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कॉपर सल्फेट, वो तो काफी कॉमन है। राइट, कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O में कॉपर यानी Cu2+ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से इसका रंग नीला होता है। अच्छा, और आयरन कंपाउंड्स, उनके तो अलग-अलग रंग होते हैं। बिल्कुल, Fe2+ पेल ग्रीन होता है और Fe3+ येलो ब्राउन। ये दिखाते हैं कि एक ही एलिमेंट अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कितना अलग दिख सकता है। Here's where it gets really interesting. ये थोड़ा अजीब है। एक कॉमन कंफ्यूजन क्या है इसमें? लोग क्या गलत समझते हैं? अक्सर स्टूडेंट्स KMnO4 के पर्पल कलर को उसके फंक्शन से मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर देते हैं मतलब? उन्हें लगता है पर्पल रंग ही काम कर रहा है। याद रखें, इसका पर्पल रंग सिर्फ एक क्लू है। एक क्लू? हाँ, एक क्लू है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +7 बहुत हाई है। असल में इसकी प्रॉपर्टी है हर चीज को ऑक्सीडाइज करना। यानी उससे इलेक्ट्रॉन्स छीन लेना। एग्जैक्टली। रंग उसकी शक्ति का एक इशारा है, शक्ति खुद नहीं। I see. तो इन कंपाउंड्स को याद रखने का कोई और आसान तरीका है? बिल्कुल है। इन्हें अलग अलग रंग के मेडल्स या ट्रॉफीज की तरह सोचो। मेडल्स। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। कैसे? देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4, इसका गहरा बैंगनी रंग गोल्ड मेडल है। गोल्ड मेडल, क्योंकि ये सबसे पावरफुल है। बिल्कुल। इसमें मैंगनीज Mn अपने हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट +7 पर है, सबसे पावरफुल। समझ गए। तो फिर सिल्वर मेडल कौन है? सिल्वर मेडल है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, जिसका चमकीला ऑरेंज रंग है। और इसमें क्रोमियम +6 स्टेट में है। सही, पावरफुल है पर गोल्ड से थोड़ा कम। तो फिर ब्रॉन्ज मेडल? वो है कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, अपने खूबसूरत नीले रंग के साथ। यहाँ कॉपर Cu2+ स्टेट में है, एक आरामदायक स्टेट में। रंग तो है पर इलेक्ट्रॉन छीनने की उतनी जल्दी नहीं है। और आयरन के सॉल्ट्स? उन्हें आप डिफरेंट ग्रेड्स के मेडल समझ सकते हैं, जैसे Fe2+ का पेल ग्रीन और Fe3+ का येलो ब्राउन। What a great way to put it. एक और एनालॉजी थी, फूड कलरिंग पैलेट जैसी। हाँ, सोच सकते हैं कि KMnO4 एक डीप पर्पल फूड कलर जैसा है, एक बूंद ही सब कुछ रंग देती है, जबकि K2Cr2O7 मीडियम ऑरेंज है और CuSO4 हल्का नीला। उनका रंग उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर की इंटेंसिटी बताता है। Okay, so let's picture this for a moment. बिल्कुल।
इमेजिन करिए कि एक लैब की शेल्फ पर 4 बॉटल्स रखी हैं। ओके। पहली बॉटल में KMNO4 है, गहरे चमकदार पर्पल क्रिस्टल से भरी है। वही क्रिस्टल्स जिनकी हमने पानी साफ करने के लिए बात की थी। बिल्कुल वही। पानी में एक क्रिस्टल डालते ही पूरा सोल्यूशन इंटेंस पर्पल हो जाता है। ये Mn7+ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इतना हंग्री है कि किसी भी चीज को आसानी से ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है। दूसरी बॉटल, ऑरेंज वाली? हाँ, दूसरी बॉटल में K2Cr2O7 है। इसमें चमकीले ऑरेंज क्रिस्टल्स हैं। इसका सोल्यूशन भी फैंटा जैसा ब्राइट ऑरेंज है। हे, ओके। ये भी ऑक्सीडाइजिंग है, पर पहले वाले से थोड़ा कम हंग्री। फिर तीसरी बॉटल में है CuSO4.5H2O, जिसके क्रिस्टल्स टर्क्विज ब्लू हैं? हाँ, जैसे कोई जेम हो। इसका सोल्यूशन हल्का नीला है। इसका Cu2+ कंटेंट है, उससे इलेक्ट्रॉन्स छीनने की जल्दी नहीं है। और आखिर में आयरन? सही। आखिरी शेल्फ पर 2 बॉटल्स हैं आयरन सॉल्ट्स की। एक में हल्के हरे क्रिस्टल्स FeSO4, दूसरे में पीले भूरे Fe2SO4-3। और इनके अलग रंग बताते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट बदलने से प्रॉपर्टी कैसे बदलती है। एग्जैक्टली। ओके, ये शेल्फ पर तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, पर इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? हम इन स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को ही क्यों पढ़ते हैं जबकि इतने सारे कंपाउंड्स हैं? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम इनको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड केमिस्ट्री के हीरोज हैं। KMNO4 सदियों से डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। राइट, जैसे वो पानी साफ करने वाला एग्जाम्पल जिससे हमने शुरुआत की थी। एग्जैक्टली। जब KMNO4 को गंदे पानी में डालते हैं तो उसका पर्पल रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। क्यों? ये इस बात का विजुअल प्रूफ है कि परमैंगनेट इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और खुद रिड्यूस हो रहा है। हाँ, और खुद रिड्यूस हो रहा है। रंग का गायब होना मतलब रिएक्शन हो रहा है। टेक्नोलॉजी में इसका कोई एप्लीकेशन? जैसे K2Cr2O7 का लैब में क्या यूज है? What's fascinating here is कि यूज एनालिटिकल केमिस्ट्री में रिडॉक्स टाइट्रेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। रीडॉक्स टाइट्रेशंस, इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपको एक सोल्यूशन में आयरन 2 की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है। ओके। आप उसमें K2Cr2O7 बूंद-बूंद करके डालते हो। जैसे ही सारा आयरन 2 रिएक्ट कर जाता है, अगली बूंद पूरे सोल्यूशन को ऑरेंज कर देती है। अच्छा, तो रंग का बदलना ही रिएक्शन का एंड पॉइंट है। बिल्कुल, कोई अलग से इंडिकेटर नहीं चाहिए। एक आखिरी सवाल। यू माइट थिंक कि कॉपर सल्फेट नीला है तो बस Cu2+ आयंस की वजह से होगा, पर ऐसा नहीं है। आखिर क्यों? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। असल में नीला रंग एक्वा कॉम्प्लेक्स CuH2O4 2+ की वजह से आता है। एक्वा कॉम्प्लेक्स? हाँ, पानी के मॉलिक्यूल्स Cu2+ आयन को घेर लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स रेड लाइट अब्सॉर्ब करता है, इसलिए हमें बची हुई ब्लू लाइट दिखती है। तो अगर पानी ना हो तो वो नीला नहीं होता। जैसे एनहाइड्रस CuSO4 सफेद होता है। मतलब मेटल के आसपास का एनवायरनमेंट उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। सो टू सम इट अप फॉर एग्जाम्स, हाँ, कुछ की टेकअवेज। पहला, पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और ये एक अहम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गॉट इट। दूसरा पॉइंट? दूसरा, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका ऑरेंज से ग्रीन में कलर चेंज जब Cr3+ बनता है, टाइट्रेशंस में बहुत काम आता है। ठीक है। और कॉपर सल्फेट के बारे में? तीसरा पॉइंट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O का नीला रंग उसके CuH2O4 2+ कॉम्प्लेक्स के कारण है। अकेले Cu2+ आयन के कारण नहीं? बिल्कुल नहीं, ये लिगेंड्स के रोल को हाईलाइट करता है। परफेक्ट। और आखिरी, आयन के बारे में? चौथा पॉइंट, आयन Fe2+ मतलब D6 आमतौर पर पेल ग्रीन होते हैं, जबकि आयन Fe3+ D5 येलो ब्राउन होते हैं। ओके, तो अगर इस पूरी चर्चा को लास्ट मिनट रिवीजन के लिए समेटना हो तो क्या कहेंगे? बिल्कुल। सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल्स के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स उनकी खास प्रॉपर्टीज जैसे रंग और मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दिखाते हैं। ठीक है। दूसरा, हमने इन्हें मेडल्स की तरह समझा। KMNO4 गोल्ड मेडल, K2Cr2O7 सिल्वर और CuSO4 ब्रॉन्ज। उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को याद रखने के लिए। सही। तीसरा, KMNO4 का डिसइंफेक्टेंट की तरह इस्तेमाल होना, इसकी हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर +7 स्टेट का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। और सबसे जरूरी बात, इन कंपाउंड्स का रंग DD ट्रांजिशंस की वजह से होता है।
और ये उनके ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट मतलब आसपास के मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। व्हाट अ जर्नी थ्रू दिस केमिकल रेनबो। ये सोचना अजीब है कि सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉन्स का इधर-उधर होना इन कंपाउंड्स को इतनी अलग पर्सनालिटीज दे देता है। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि कॉपर के आसपास सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स होने से उसकी प्रॉपर्टी यानी उसका रंग पूरी तरह बदल गया। राइट। तो सोचिए हमारे आसपास और कितने इनविजिबल एनवायरनमेंट्स होंगे जो अलग-अलग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को अनजाने में बदल रहे हैं और हमें अभी तक उनका पता भी नहीं।